मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं अयोध्या नगरी। हालांकि वो लगातार इतने दिनों से समय समय पर यहाँ पर आ रहे थे, स्वयं निरीक्षण कर रहे थे। जगह जगह जहाँ निर्माण होता था, तैयारी होती थी, सुरक्षा से लेकर जो निर्माण है, फूलों का की सजावट है, सड़कों को जो साफ सफाई का काम है, सारी चीजें वो खुद से आकर निजी तौर पर यहाँ देख रहे थे। अभी पहुंच गए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। उनके अपने गुरु राम मंदिर आंदोलन में लंबे समय तक लगे रहे योगी आदित्यनाथ स्वयं भी इस पर बोलते रहे। फिर जब उनका राजनीति के एक तरह से यहां पर सफर शुरू हुआ, यात्रा उनकी शुरू हुई और मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ही पहली बार अयोध्या नगरी को यहां पर आकर एक मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर एक विशाल आयोजन शुरू किया दीपोत्सव का। पहला साल 1 लाख दीप, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, नित नए रिकॉर्ड हर जगह बनते जा रहे हैं। वो कहते हैं जगह अगर कम पड़ जाए तो घरों के सामने, घरों के छतों पर आप दीप इतने प्रज्वलित कर दीजिए कि विश्व में कोई उस कीर्तिमान को छू तक न सके। तो योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, उनके लिए बहुत विशेष दिन है। कहते हैं जब सवाल हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मन में वो विश्वास हमेशा था, इसीलिए भले ही राजनीतिक तौर पर तिरस्कृत नगरी रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा ऐसा। उन्होंने विकास कार्य की शुरुआत उस समय से की ताकि जिस दिन मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो तब तक नगरी की तस्वीर ऐसी हो जाए। क्योंकि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसके समानांतर नहीं यहाँ पर काम चल रहा है, उससे पहले यहाँ पर काम शुरू हो गया था, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ, इस यकीन के साथ कि अयोध्या नगरी में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच गए हैं और गाड़ियों की कतार हम आपको दिखा रहे हैं। जन्मभूमि एक तरह से उसकी वो प्रारंभ हो गया। आप वो उधर वो गेट देखेंगे जहाँ पर पीले फूलों के साथ, योगेंद्र दिखाइए, जहाँ पर पीले फूलों के साथ जय श्री राम लिखा हुआ है, वहां से भी आप आगे जाकर एंटर करते हैं राम मंदिर की तरफ। उसके आगे भी 2 गेट हैं, गेट नंबर 3, गेट नंबर 11। प्रधानमंत्री का भी प्रवेश द्वार एक होगा। दोनों के सामने एकदम सजा लिया गया है। यहाँ पर देखिए जैमर्स भी गुजर रहे हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं, जैमर्स भी गुजर रहे हैं। उधर पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चूंकि पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए तस्वीरों में, जिनसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गाड़ियां, इनमें सवार होकर कौन यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति दरअसल विशिष्ट ही है, सारे वीआईपीज हैं, लेकिन भारत के ध्वज के साथ ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। हम आपको और उस जैमर का प्रभाव हमारी उस कनेक्शन पर भी समझ में आ रहा है। लेकिन आज राम मंदिर में जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा जो है, उससे पहले भजन का भी कार्यक्रम है। उसमें 12 इसमें शुरुआत होगी अनुराधा पौडवाल के भजन से। हम आपको सुनाते हैं, हमारी भी मंच पर आई थी और उन्होंने किस तरीके से मंच पर राम भक्ति में रमकर भजन सुनाए थे, सुनिए। यहाँ से गुजरती हुई गाड़ियों के कारण यहाँ पर जो जैमर जो गुजर रहा है उसकी वजह से थोड़ा मोबाइल के कनेक्शन में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन बेहद करीब चूंकि जन्मभूमि के हम इस समय हैं और ये जो अंतिम चरण है जहाँ पर लोगों को अब अंदर प्रवेश करना है, इस वजह से योगेंद्र दिखाइए यहाँ से गाड़ियां कहाँ तक दूर तक दिख रही हैं आपको, कहाँ दूर से आ रही हैं। बिल्कुल कई लोग इसीलिए एकदम सुबह आ गए थे, हमने देखा था जब से हम खड़े थे। हालांकि आज तक ने पूरी रात ही आपको ये विशेष कवरेज अपनी दिखाई, अखंड कवरेज जिसे हम कह रहे हैं राम जी के आने की। अब कुछ देर बाद राम आएंगे नहीं बल्कि राम आ चुके हैं, हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे कृपाला, और उसके लिए ही समय से सब पहुंच जाए, उसके लिए ये गाड़ियों की पूरी कतार आप देख रहे हैं यहाँ से होते हुए एकदम जो प्रवेश द्वार है वहां तक पहुंचने के लिए। अयोध्या नगरी की तस्वीरें हमने आपको अपनी इस सुबह सुबह की पदयात्रा के साथ दिखाई है कि बाहर से लेकर अंदर तक, यानी राम पथ से लेकर भक्ति पथ तक कैसी दिख रही है अयोध्या। और उसके बीच हालांकि प्रवेश की यहाँ से भी गुंजाइश है, लेकिन अभी सब 2 ही प्रवेश द्वार चिन्हित किए गए हैं सभी विशिष्ट अतिथियों के लिए और उसके साथ वो गुजरेंगे। महंगी महंगी गाड़ियां आप देखेंगे इस सड़क से गुजरती हुई, लेकिन इस समय हर एक व्यक्ति जो है वो सामान्य सा भक्त है श्री राम का। और इस आयोजन में, जिसे एक तरह से आप समझिए कि राष्ट्र के स्वाभिमान का दिवस भी हो जाता है, ये केवल मंदिर निर्माण नहीं है, इसमें राजनीति भले ही सियासतदान देख लें, लेकिन ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये एक समाज की स्थापना का दिवस है, ये एक राष्ट्र के स्वाभिमान का दिवस है। आज का दिन 22 जनवरी की तिथि, जब एक ऐसा शुभ संयोग बना है जैसा त्रेता युग में श्री राम के जन्म दिवस के समय बना था, उस समय का संयोग आज का संयोग, और उसी संयोग में आज उस विशेष मुहूर्त में 84 सेकंड के समय काल में जब प्राण प्रतिष्ठा
रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा किए जाएंगे तो संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व देखेगा। यहां से देखिए अभी हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए भी लोग बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि राम जी के दर्शन करें उससे पहले हनुमान जी के दर्शन भी कर लें, ये भी सबका प्रयास है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सब विशिष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति इस तरफ आगे बढ़ के जा रहा है, सभी विशिष्ट हैं, सभी वो गाड़ियों के उन पास के साथ हैं, वरना यहाँ पर गाड़ियां आपको चलाने की अनुमति ही नहीं है। जो अयोध्या वासी हैं और सारे देखिए आप बैरिकेड के साथ साथ सब लोग आकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अलग अलग यहाँ पर चित्र आपको संपूर्ण अयोध्या नगरी में कहीं पर राम जी भरत से मिलते हुए दिख रहे हैं, कहीं राम जी हनुमान जी को गले लगाते दिख रहे हैं, क्योंकि चाहे उनके समकक्ष रहे हो लेकिन भक्त सभी श्री राम के रहे। अब आज हर एक व्यक्ति स्वयं में किसी न किसी रूप में अपने आप को राम जी के करीब मान लेता है। यहाँ देखिए कुछ गाड़ियां हैं जो अभी हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रही हैं दर्शन के लिए, हनुमान जी से आशीर्वाद के बाद ही वो आगे की ओर अब जन्मभूमि की तरफ वो उसके बाद यहीं से अग्रसर हो सकते हैं, यहीं से पैदल वो पूरा रास्ता होता है। पहले ये गलियां थी और इन्हीं गलियों में कभी वो खून भी बहा था उस संघर्ष का जब आंदोलन था, और एक इस दिन के लिए, इस दिन की प्रतीक्षा में, इस दिन के लिए सब कार्यरत हुए थे। अब देखिए आज का दिन है जब ये गलियां नहीं, अब ये पूरा हिस्सा जो है वो एक भक्तिमय मार्ग के रूप में आगे की तरफ बढ़ते हुए सब दर्शन करके आगे अगर आप जाना चाहें, यानी कि जब भक्त आने वाले दिनों में भी जाएंगे, जो 7 प्रवेश द्वार बताए जाते हैं। यहाँ देखिए सेना की भी गाड़ियां निकल रही हैं, तो हम आपको बताएं कि आज डोगरा रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से भी एक बैंड रामधुन प्ले करने वाला है। बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सोच समझ कर ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सेना का जो यहाँ पर सेना की जो छावनी है उसकी भी बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पर संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के सारे इंतजाम हमेशा रहे, और आज वो सुरक्षा कर्मी भी अपना योगदान दे रहे हैं। पीएसी के भी अलग अलग बैंड हैं जो रामधुन बजा रहे हैं, जो हमने आपको आज तक पर दिखाई भी कि अलग अलग भजन जो हैं वो बैंड के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम 26 जनवरी और 22 जनवरी दोनों के लिए एक साथ रिहर्सल कर रहे हैं। तो अलग अलग धुनों के साथ वो रिहर्सल भी करते दिखे, और अब आज का दिन वो आ चुका है जब हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से भक्ति में लीन होकर वो आज के पल का साक्षी बन रहा है। लेकिन गाड़ियां देखिए अब इनमें से कितने, सबका प्रयास यही है कि जल्द से जल्द अंदर पहुंच जाएं किसी तरीके से। अब उस प्रयास में लेकिन गाड़ियों की डबल लाइन उधर लग गई है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि एक समय में था कि आने जाने वाली सड़क एक ही, उसी में आप किसी तरीके से आगे बढ़ते थे, गाड़ियों का चल पाना मुश्किल होता था। कुछ गाड़ियां जो उस तरफ दूसरी तरफ हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के लिए मुड़ती हुई दिख रही हैं, और कुछ गाड़ियां जो सीधे वहां पर जा रही हैं। साधु संत देश के अलग अलग हिस्सों से, यानी मठों से, आश्रमों से सब यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, अलग अलग अखाड़े जो यहाँ पर आ गए हैं, वो सब यहाँ पर आज दर्शन के लिए पहुंचे हैं।